हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर क्लियर हैं, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, होल नंबर्स ये चैप्टर का जैसा कि आपको पता है नाम है, तो होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर मैं एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि अगर कोई भी दो होल नंबर्स हैं जिनको प्लस किया जाता है, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो एक होल नंबर ही आता है। दो होल नंबर्स को प्लस करने पे उनका रिजल्ट एक होल नंबर ही आता है। ठीक इसी तरीके से उनकी एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि अगर दो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 730 एंड सेकेंड दिया हुआ है 230। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों नंबर्स को आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इनके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो होल नंबर्स हैं तो उनको हम a प्लस बी या फिर b प्लस ए दोनों ही टर्म्स में लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई एडिशन की प्रॉपर्टी की, लेकिन अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं तो आप a इंटू बी करिए या फिर आप b इंटू ए करिए, उसका ओवरऑल रिजल्ट एक होल नंबर ही आने वाला है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप अगर इन दोनों नंबर्स को आप a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। और अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी उनका रिजल्ट भी एक यूनिक होल नंबर होगा। ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑलमोस्ट ये एडिशन के जैसा ही है, तो ये चीज़ तो आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चंस के अंदर क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले तो ये स्पेस जो है वो हमें सही करने होंगे, स्पेस बनाने होंगे, ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और अच्छी तरीके से आपको समझा पाएँ। तो ये हो गया हमारे पास स्पेस, और इन स्पेस की मदद से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो ए वाला क्वेश्चन है उसके बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है 837 और प्लस 208 और प्लस 363, इसे सॉल्व करना है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 837 प्लस 208 प्लस 363। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाला जो नंबर है और ये वाले नंबर्स को अगर एक साथ प्लस कर दूँ तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। हमें अभी प्रॉपर्टी में ही हमने पढ़ा कि ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को। तो 837 प्लस 363 को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस 208 किया यहाँ पे, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 और 3 10 10 का हो जाएगा, 0 कैरी 1 6 और 3 9 9 और 1 10 0 8 और 3 हो जाएंगे 11 11, और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 1400 जो होगा इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1962 और प्लस 453 दिया हुआ है। इसके साथ दिया हुआ है हमारे पास 51538, और इसी के साथ हमारे पास दिया हुआ है 647। तो आप देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें इस कंप्लीट पैटर्न को, तो आप देखेंगे कि 1962 को आप 1538 के साथ 8 कर दीजिए तो 1962 को हम प्लस कर रहे हैं 1532 के साथ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप चाहें तो 453 को हम प्लस कर देंगे 647 से। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आने वाला है कम्प्लीटली, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3500, और प्लस इसी तरीके से इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1100, और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो 4600 इसके आंसर्स आएंगे। और ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है, सुटेबल अरेंजमेंट करना है, ताकि अच्छी तरीके से इनके रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जा सके।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो इसका पहला क्वेश्चन है। जिसको अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो 2 × 1768 × 50 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे अरेंज करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 50, ताकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। फिर 1768 इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो इनका रिजल्ट तो 100 हो जाएगा, प्लस 1768 अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 176800, यही इसके आंसर्स होने वाले हैं। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे बी वाले क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें कि दिया हुआ है 4 × 166 × 25। तो 25 और 4 को आप एक साथ रखें ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100 हो जाए, और फिर 167 का मल्टीप्लिकेशन आसान होगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 × 166, और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 166 और 00 लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 होगा। यस। और इसी तरीके से हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, तो आप उसको भी समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से और भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम उसे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें तो आप इसे इस तरीके से समझे। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें तो देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 8 × 291 × 125, 8 × 291 × 125। आप देख पा रहे हैं 8 × 291 × 125 दिया हुआ है, तो 125 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 में। तो सबसे पहले तो हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 125 में, तो 8 × 125 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसके साथ ही फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 291 में। अगर 125 का अगर हम 8 में करते हैं तो ये कम्प्लीटली हमारा 1000 हो जाएगा, और 1000 में फिर मल्टीप्लिकेशन होगा 291 का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 291 और फिर 000 आएगा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये 625, यहाँ पे दिया हुआ 625 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 279 में, और फिर 279 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा 16 में, तो 279 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 16 में। देखिए, 16 का और 625 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक साथ, तो 625 का आप मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं 16 में एक साथ, और फिर आप 279 करते हैं। देखिए, अगर 16 में 625 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10,000। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10,000 आएगा, और फिर 10,000 में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 279 का, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 279 के बाद 40 लग जाएंगे, तो आप इसके बाद 40 आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें कि यार जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ई वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया जा रहा है 285 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 में, और फिर 60 का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम 5 और 60 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक साथ, यानी कि 285 जो दिया हुआ है ना, इसमें हम 5 और 60 का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 300 हो जाएंगे, और फिर इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 300 का 285 में, तो ये हो जाएगा, पहले 285 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 855, और 855 में हम 008 कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बाद एफ के बारे में, और एफ में जो क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है वो दिया हुआ है 125, और 125 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 40 में, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 में, और फिर 25 में। देखिए, 25 में हम 40 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 125 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करेंगे, तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि 125 में हम 8 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा 25 में 40 का। तो देखिए, 125 में अगर हम 8 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1000, करेक्ट। और फिर इसके बाद 25 में अगर 40 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 1000, और 1000 का अगर हम 1000 में मल्टीप्लिकेशन करें तो आप समझ सकते हैं 1 के बाद 6 0 आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3
456, ये 6 जीरो आ जाएंगे 1000 के बाद। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ध्यान से समझना, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चाहें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी, और इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो तरीका आप सीखने वाले हैं वो बिल्कुल यूनिक और सटीक तरीका होने वाला है, और इसके थ्रू आप आंसर्स को जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे, अपनी वैल्यूज को जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, किसी कॉम्पिटिशन में जब आप फाइट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन आपको फास्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है और अच्छी तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 297 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 17 के साथ, फिर आप प्लस कर रहे हैं 297 इंटू 3। अब देखिए, इन दोनों में 297 क्या है, कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि 297 को मैं बाहर रख सकता हूँ और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ 17 + 3। और सेम अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 297 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 और 3 हो जाता है 20। और इसमें आप देखिए 20 का मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा आसान है। जब आप 297 का केवल 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 7 2 14 का 4, 9 2 18, 18 और 1 क्या होता है, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा आपके पास 19 का 9 और 2 2 4 और ये 5 और 0 लगा दीजिए। 5940 आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसके बारे में। और सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, सेकंड में आप देखिए 54279 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे, इसे बाहर करेंगे, तो आपके पास होगा 92 + 8। 92 + 8 होगा। सेम इसी तरीके से आप इस पोजीशन में आ चुके हैं। फिर अगर मैं 54279 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं 100 में, तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये हो जाएगा 54279 और डबल जीरो इसके आगे लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ भी अगर आप देखें तो 18265 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ 18265 को। कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो नंबर हो रहा है 169 में से 69 को हम कर रहे हैं माइनस, और फिर 18265 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 100 में, और इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, आपको ही पता है कि 18265 के बाद 2 जीरो आसानी से लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसको भी सॉल्व करेंगे हम, और बड़ा ही आसानी से इन क्वेश्चन को भी हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3845 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 में, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 782 का, और उसके बाद फिर ये हो रहा है प्लस वो मल्टीप्लिकेशन 769 और इंटू 25, और साथ साथ में आप देखेंगे 218। यानी कि कहीं से भी अभी कुछ कॉमन वाली बात तो निकल के नहीं आ रही है। बट एक काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी नंबर्स हमारे पास दिए जा रहे हैं उनमें हम ये जो नंबर है यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूँ। इस नंबर को 3845 हमारे पास दिया हुआ है, इंटू 5 दिया हुआ है, इंटू 782 दिया हुआ है, और प्लस ये दिया हुआ है 769 इंटू ये जो 25 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 5। अब समझना इसको, 218 दिया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 769 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा, 3845 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 5 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 782 दिया हुआ है, प्लस
इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो आप देखेंगे 3845 आएगा, और इनटू फिर आप 5 लिखिए, फिर 218 लिखिए। अब आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। 3845 इंटू 5 यहाँ भी है, 3845 इंटू 5 यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो 3845 इंटू 5 ये हो गए हमारे कॉमन, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 782, अब ब्रैकेट के अंदर फिर 280। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास तो 1000 होगा, और फिर बाकी नंबर्स होंगे हमारे सामने, यानी कि हमारे सामने कुछ इस तरीके के नंबर्स होंगे 3845 इंटू 5 इंटू 1000। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे सामने आंसर होगा, जिसमें कि आप देखेंगे 1925000। ये हो गए इनके आंसर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक्सपांड किया, क्वेश्चन को देखा कॉमन क्या आ रहा है, उसको कॉमन लिया, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हम बात करेंगे सेम इसी के पैटर्न पे और इसके अगले क्वेश्चन और अगले पैटर्न के बारे में। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर यूज करनी है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और किस तरीके की प्रॉपर्टीज है। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिशन की पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी। सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कुछ यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को ईजी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि दिया हुआ है 738 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 103 में। अच्छा, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, तो इसको लिखा जा सकता है 738 इंटू 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 जब हम इसे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, 73800 प्लस 738 का अगर आप 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2214। इन दोनों को प्लस करेंगे। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा, वो होगा 76014। सेम इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके बारे में। देखिए 102 दिया हुआ है, अब 102 को आप 100 प्लस 2 लिख दीजिए, तो आपके सामने देखिए कैसा हुआ क्वेश्चन। ये 854 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 102 में, तो आप यहाँ पे 854 को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 100 प्लस 2 लिख करके, और इसके बाद जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 854 इंटू 100, इसका मतलब ये हुआ कि 854 के आगे 2 जीरो लगेंगे और फिर प्लस होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ। तो आपने देखा कि 854 के साथ हमने यहाँ पे लगा दिए 2 जीरो, और प्लस 854 में जब 2 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा 1708 होगा, 1708। तो अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके सामने जो आंसर होगा वो होगा 87108। इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर देखिए 0 और 8, 8 0 और 0 0, 5 और 7 11, तो इस तरीके से 7 और 4 11 का 1, और फिर इस तरीके से कैरी 1, फिर 1 और 5 6 6 और ये 1 7 और फिर 8। प्लस करिए, आंसर आपका आएगा प्लस माइनस, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और इसको आप इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 258 का मल्टीप्लिकेशन होना है 1008 में। तो अब हम 1008 जो लिखा हुआ उसे 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली जो हमारा कुछ इस तरीके का होने वाला है। 258 का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो 1000 प्लस 8 के साथ। अब इसमें हम फिर 258 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 258 का मल्टीप्लिकेशन होगा
1000 के साथ और फिर 258 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ। अब यहाँ पे आप देखिए 258 होगा हमारा और 3 जीरो लग जाएंगे और 258 में जब आप 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2064। अब आपको इन दोनों ही नंबर्स को प्लस करना होगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 260064 इसका आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और उसे समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो 1005 दिया हुआ है और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 168 से। तो जो 1005 दिया हुआ है यानी कि 1005 दिया हुआ है, इसको हम लिखना है हमें सबसे पहले तो 1000 प्लस 5 के टर्म में। जब हम 1000 प्लस 5 के टर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 168 का, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 168 और फिर 1000 है तो 30 लग जाएंगे और प्लस फिर 168 में हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 840 और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके सामने आंसर होगा, वो होगा 168,000। यहाँ पे हो जाएगा 168,840 यानी कि ये इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, इसको सही से लिख लेते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 168 और 840, इनको प्लस करने पे इनका ये आंसर आएगा। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5 और उसे देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि अपनी कार के अंदर पेट्रोल टैंक में फिल कराता है मंडे को 40 लीटर्स और नेक्स्ट डे 50 लीटर्स और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 लीटर है। तो कितना टाइम, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो कितना उसने पैसा जो है पेट्रोल में खर्च किए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मंडे को उसने कितना फिल कराया, फिर ट्यूसडे में कितना फिल कराया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर हमें सॉल्व करना होगा। देखिए, अगर मंडे की बात करें तो मंडे को जो उसने पेट्रोल फिल कराया है वो हुआ उसका 40 लीटर और सेम नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो नेक्स्ट डे जो उसने फिल कराया है वो है उसका 50 लीटर और इस तरीके से टोटल जो उसका निकल के आया है पेट्रोल का वो आया है 90। अच्छा, और 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है, 1 लीटर जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो है 44 रुपीज़। तो आपको फाइंड आउट करना है 90 लीटर्स की। तो 90 लीटर्स की अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 90 लीटर, कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 90 में 44 का। जब आप 90 में 44 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने आंसर होगा 3960 और यही इसकी कॉस्ट आएगी कि उसने टोटल जो स्पेंड किया है वो 3960 रुपीज़ उसने स्पेंड करे हैं पेट्रोल के ऊपर और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी बन सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक वेंडर है जो सप्लाई करता है 32 लीटर मॉर्निंग में मिल्क और 68 लीटर मिल्क वो सप्लाई करता है इवनिंग के अंदर और 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो हमें बताना है कि हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू वेंडर पर डे। तो पर डे वो कितना मनी स्पेंड करता है, कितनी कॉस्ट आ रही है पर डे की, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले तो उसने मॉर्निंग में कितना सप्लाई किया है। अगर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में उसने किया है 32 लीटर्स
और अगर बात करें हम इवनिंग की, तो इवनिंग में उनने उसने किया है 68 लीटर। और अगर हम टोटल इनका फाइंड आउट करें, टोटल कितने लीटर हो रहे हैं, तो टोटल अगर बात करें मिल्क की, तो ये हो जाएगा टोटल इसका 100 लीटर। 100 लीटर हो जाएगा टोटल इसका। और बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना कि अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर मिल्क, ये पेट्रोल नहीं, ये मिल्क है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 15 लीटर है, 15 रुपीज़ पर लीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है 100 लीटर्स का। तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर, 100 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, 100 लीटर मिल्क की अगर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो 15 इंटू 100 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1500 पर डे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500, यानी कि वो 1500 पर डे वो वेंडर वो करीब करीब हाउ मच मनी, इतना ड्यू हो रहा है उसके पास, 1500 रुपीज़ ड्यू हो रहा है। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना था कि मनी कितनी ड्यू हो रही है वेंडर के पास पर डे। तो 1500 पर डे उसके पास ड्यू हो रहा था, देयरफॉर 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो इसमें हमें मैच करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स दिए जा रहे हैं और इस तरफ दी हुई है प्रॉपर्टी की, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए, 425 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 136 में, तो 136 जो है उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द एडिशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी ये वाली, सी वाली। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कि कंप्लीटली आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स को केवल हम शिफ्ट कर रहे हैं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जब हम नंबर्स को शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये जो होगा सेकंड का वो ए वाला पार्ट होगा। और इसी तरीके से जो थर्ड वाला होगा, आपको पता है कि ये हमारी एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर भी हम नंबर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। वो होती है ए प्लस बी को आप बी प्लस ए के रूप में लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी ए इंटू बी होता है, तो आप बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को समझते हैं। तो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर मैंने पहले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। तो आई होप कि ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।